नमस्कार, मैं विनीत कुमार आपके साथ ध्यान यात्रा में एक नए विषय के साथ। और वो विषय है, क्या हमारे पेट की समूल बीमारियों का विनाश हो सकता है। इस विषय पे मैं आपसे विशेष चर्चा करना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको वो सारे नियम बताना चाहता हूँ जिन नियमों को फॉलो करने से आपके पेट के सभी रोग खत्म हो जाएंगे। मैंने एक रोग की बात नहीं करी, आपके पेट के साथ साथ शरीर के भी रोग समन और ख़त्म होते नज़र आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नियम, दिनचर्या, लाइफस्टाइल। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कोई भी रोग आपकी लाइफस्टाइल से जन्म लेता है और फिर आप उसका निदान कराते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, निदान क्यों कराते हो? ताकि आप ठीक हो जाओ। पर मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि आप उसे पैदा ही क्यों होने देते हो? वो रोग पैदा ना हो, किस वजह से पैदा हो रहे हैं? तो सबसे पहले वो दिनचर्या जो मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, और ये दिनचर्या आपको 1 महीने तक फॉलो करनी है पूरे विश्वास के साथ, और तुम रिजल्ट पाओगे। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त है 4 से 6 बजे का टाइम। आप इस बीच में उठ कर स्नान कर लीजिए और सबसे पहले आप 8 बजे तक खाना खा लें। 8 बजे तक खाना खाएं। और जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जिनको पेट की समस्या है, वे लोग अपनी थाली में सलाद 300 से 350 ग्राम सलाद रखें। पहले सलाद को खाएं और सलाद को चबा चबा के खा करके करीब 5 से 10 मिनट का वेट करके फिर आप खाना खाएं। ये आपकी सुबह की दिनचर्या रही। इसके बाद पूरे दिन हम पानी पिएं जब आपको प्यास लगे। तात्पर्य ये नहीं है कि पूरे दिन लगातार पानी पिएं, जब आपको प्यास लगे तब पानी पिएं। इसके बाद पानी पीने के बाद शाम का मौसम आ जाएगा। अगर इस बीच में अगर आपको भूख लगती है, आपको लगता है कि थोड़ा सा बेचैनी हो रही है, भूख लग रही है, तो आप उस टाइम कोई भी फ्रूट खा सकते हैं जो मौसम का फ्रूट हो। और इसके बाद शाम को 6 से लेकर के 7 बजे के बीच में फिर से आप खाना खाएंगे। खाने का विधान वही होगा, जो भी मौसम की सलाद है वो पहले आप सलाद खाइए, करीब करीब 200, 250, 300 ग्राम, जैसा आपका सामर्थ्य हो उस तरह से आप सलाद खा करके फिर आप अपना घर का बना हुआ भोजन ग्रहण करें। ये बात रही आपकी दिनचर्या की। और टेंशन थोड़ा कम लें, क्योंकि आपके टेंशन लेने से इसका बहुत बड़ा लिंक है कॉन्स्टिपेशन का। रात को बहुत रात तक जगे ना, जल्दी सोइए और जल्दी उठिए। अगर आपको रात को 1 बजे तक आप जग रहे हैं तो ये आपके लिए, शरीर के लिए अच्छा है ना, आपके पेट के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं हम विशेष उपचारों की। मैं आपसे पूछता हूँ कि उपचार की आवश्यकता ही क्या है? सभी लोग उपचार बताते हैं, ये दवा लीजिए, ये औषधि लीजिए। वो कोई भी इंसान ये नहीं बताता कि बीमारी किस वजह से हो रही है। आप उस वजह को ख़त्म कर दीजिए, बीमारी आपको होगी ही नहीं। आप मुझसे उम्मीद ना रखें कि मैं आपको कोई विशेष दवा बताने वाला हूँ, क्योंकि दवा आपको कभी भी दी ही नहीं गई। अगर आपको मैं दवा बताऊँगा तो आप कुदरत में निगाह उठा के देखिए, कितने ऐसे जीव जंतु हैं जो दवाएं खाते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के हिसाब से जी रहे हैं और हम प्रकृति के हिसाब से नहीं जी रहे हैं। आज लोगों को करीब करीब 90-95% लोगों को कब्ज की समस्या है। अब दरअसल कब्ज को जान लेते, कब्ज क्या है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने खाया और उनका पेट साफ हो गया तो वो कब्ज के मरीज़ नहीं हैं। ये गलत है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पेट साफ ही नहीं होता तो वही कब्ज के मरीज़ हैं, ये भी गलत है। कुछों को गैस पास होती रहती है, वो सोचते हैं हमारी तो गैस पास हो जाती है। ध्यान रहे, ये विभिन्न प्रकार के नाभि चक्र से संबंधित जितने भी उपद्रव हैं, ये तो कब्ज के वो सीधे सिम्टम हैं जो आपके सामने हैं। परंतु कब्ज का जन्म बहुत पहले से हो जाता है। एक बार इंद्र देवता को पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई और वो ब्रह्मदेव के पास गए। और ब्रह्मदेव के पास जाते ही ब्रह्मदेव ने एक श्लोक उच्चारित किया
सर्व रोगाणु नाम जननी मंदाग्नि। सभी जो रोग हैं उनकी जो माता है वो अपने आप में आग का मंद पड़ जाना है। तो आग मंद क्यों पड़ रही है? हमारी गंदी लाइफस्टाइल से। खाने का कोई दोष नहीं है। और मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, इस संसार में बहुत सारे विष प्रकट हैं, पर इन सब विषों से खतरनाक वो विष है जो आपके नाभि चक्र से बन रहा है मंदाग्नि के कारण। तो आपको बाह्य वातावरण से कहीं ज़्यादा आपको मार रहा है आपका अंदर का अनडिसिप्लिनेटेड वातावरण, या मैं कहूँ भ्रष्ट दिनचर्या। तो इस बात को गौर से ध्यान रहे। अब जहाँ तक कवच के विस्तार की बात है, तो आपने आज तक कवच के बारे में यही सुना है कि कवच पेट साफ नहीं हो रहा, पेट सफ़ा हर रोग दफ़ा। तो क्या आपको ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए? कभी नहीं लेनी चाहिए। जब आप ऐसे लैक्सेटिव लेंगे, आप जब ऐसी दवाएं लेंगे, तो आपका पेट तो साफ़ हो जाएगा उस पल के लिए, परंतु आपकी अतड़ियाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी। जब वो कमज़ोर पड़ जाएंगी तो फिर वो ना रस को सोख पाएंगी ना रस को छोड़ पाएंगी। ध्यान रहे एक बात कि कोई भी पेट साफ करने का जितना भी ज़्यादा तरीका आप यूज़ करेंगे, चाहे वो लंघनम परम औषधि हो। लंघनम परम औषधि से मतलब आज की डेट में हम ये मानते हैं कि एनिमा ले लें, ये प्राकृतिक नहीं है। हम बहुत पुराने समय की बात कर रहे हैं, प्रथम चरण की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रकृति और प्राकृतिक ऋषि मुनियों की। तो जहाँ हम ये मानते हैं कि जहाँ वो पद्धति है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो कोई लैक्सेटिव लेता हो। कोई भी ऐसा जीव नहीं है, मैंने आज तक नहीं देखा, जहाँ तक मैं नेचुरोपैथी की बात कर रहा हूँ आपसे। और छोटी और सीधी सादी बात करना चाहता हूँ मैं आपसे। तो आप ऐसे लैक्सेटिव ना लें कि कोई त्रिफला चूर्ण खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। ये आपकी प्रकृति नहीं है। क्यों ना हम अपने खान पान को सुधारें। भोजनम औषधे, भोजन ही औषधि है, परंतु किस प्रकार से खाएं? वो प्रकार है जो मैंने अभी आपको बताया है। इस तरीके को अपनाएं। और कब्ज की बात है तो ध्यान रहे, रस रक्त मांस मेद हड्डी मज्जा शुक्र तेज, सभी धातुएं बने अच्छे तरीके से और आपके शरीर में स्फूर्ति हो, तेजोमय हो आप, तो आप ये कह सकते हैं आप कब्ज के मरीज़ नहीं हैं। अगर आपका पेट साफ हो रहा है फिर भी आप कमज़ोर हो रहे हैं, आपके शरीर में पुष्टता नहीं आ रही है, तो ध्यान रहे निश्चित रूप से आप कब्ज के ही मरीज हैं। रस से रक्त बनेगा। अगर वो सही से, इसके बीच में 13 अग्नियाँ हैं हमारी। सबसे उत्तम है जठर अग्नि, दावग्नि, इंद्राग्नि, ब्रह्माग्नि, प्रवणाग्नि। ये सारी अग्नियाँ हैं जो हमारी हर धातु के बीच में काम कर रही हैं। अगर उन अग्नियों में सबसे श्रेष्ठ अग्नि है जठर अग्नि, तो जठर अग्नि जो है हमारे उधर प्रदेश में काम करती है। अगर ये अग्नि मंद पड़ जाती है, इसका उदाहरण मैं थोड़ा सा आपको ऐसे दूंगा। मानो कोई हवन हो रहा है और हवन में आप अधिक घी डाल दें, क्योंकि घी तो अच्छा है, तो भी आपका हवन बुझने लगता है। और अगर आप घी ना डालें तो हवन सामग्री को फूंकने लगता है, वातावरण शुद्ध हो नहीं सकता। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हवन में हम उतना ही घी डालें जो हवन हमारा प्रज्वलित रहे। कुछ लोग ऐसे हैं खाने को इतना खा लेते हैं कि वो गले तक भर जाता है। नहीं, अल्पाहारस्य है तो अल्पाहार लेना हमें। अल्पाहार से मेरा मतलब है कि आपका भोजन डाइजेस्ट हो जाए अच्छी तरह से, आपके शरीर में लिमिटेड रसायन बन रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। युक्तस्य आहार विहारस्य, आहार विहार आपका युक्त होना चाहिए। ये जो बात कही गई है बड़े ऊंचे चिंतन पर, बड़े ऊंचे स्तर पे कही गई है। मैं बता दूं आपको पेट के किसी रिएक्टर में घुसने की जरूरत नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसने की जरूरत नहीं है, लीवर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। हमारे ऋषि मुनि वो जो थे जो 200-300 साल जिए, वो इतना अंदर घुसे हैं नहीं। और मैं बता दूं आपको घुसने की जरूरत नहीं है। एक अनपढ़ आदमी कितना जानेगा, वो नियम जान सकता है। तो आप नियम को फॉलो करें। और ये बड़ी बड़ी बात कह करके कुछ लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, और बस एक बहुत बड़ा मार्केटिंग चलन है। मॉडर्न मेडिकल साइंस, मैं बता रहा हूँ, बच के रहना आप। बार बार इस बात को मैं आपसे हमेशा से कहता रहा हूँ। तो आप ध्यान रहे कि आपका जो आहार है वही आपके लिए सबसे बड़ी औषधि है, परंतु किस विधान से ली जाए वो विधान मैंने पहले आपको बताया है। पेट की समस्याओं से ही सारी समस्याएं जन्म लेती हैं। हम जानते हैं ये बात, पर हम करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये बात ऐसे बताई जाती है जैसे मान लो कोई नुकसान देने वाला कोई भी पेय है और आपकी जो
कानून के हिसाब से जो उसमें बाउंडेशंस हैं वो बहुत पतली टाइप होती हैं, हम पढ़ ही नहीं सकते। तो बात वही है कि एक तरफ तो हमें किसी चीज़ के बारे में समझाया जा रहा है कि बुरी चीज़ है, और दूसरी तरफ उसका बहुत ज़ोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। हम क्या करें? मानव मस्तिष्क की प्रकृति प्रभावित होता है, आप वो देखते हैं और उधर की तरफ भाग लेते हैं। मेरा आपसे कहना है, अगर आप सही मायने में कवच का अंत करना चाहते हो तो अपने जीवन को संतुलन में लाइए, नियम में लाइए। जब आप नियम में लाएंगे तो पथ्य है तो दवा क्यों, और कुपथ्य है तो दवा क्यों। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप सही खा रहे हैं, नियम से रहते हैं, तो आपको दवा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और अगर आप नियम से नहीं रह रहे हैं तो दवा क्यों खा रहे हैं, क्योंकि कल फिर आप बीमार पड़ने वाले हैं। तो मैं बता दूं, आपको ठीक रखने की कम और बीमार करने की कोशिश ज़्यादा की जा रही है। वही आपके आसपास बहुत बड़ी डिग्री वाले, नॉलेज वाले, बहुत बड़े, कोई लंदन से आ रहा है, कोई वहाँ से यूएस से आ रहा है, कोई रशिया से आ रहा है। हद हो गई। मैं बता दूं आपको, आप जागिए, आपके साथ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। आहार जीने के लिए चाहिए, उदर पूर्ति के लिए चाहिए, ना कि उसके स्वाद के लिए आप खाएं, बहुत ज़्यादा खाएं। और अगर ऐसा हो भी रहा है, कभी कभी ऐसा हो रहा है, तो मेरा नियम वही है, सुबह खाइए, शाम को खाइए, दोपहर में सिर्फ आप जल पी सकते हैं। और कवच के लिए जिम्मेदार एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो ये है फ्रिज है, कि फ्रिज की कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं वो आपको कवच करने वाली है। आपके तुड़ियों को सुकड़ा देगी, वो उनका जो फ्लेक्सिबिलिटी है ख़त्म हो जाएगी। वो चाय है जो आपको बहुत नुकसान देने वाली है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जितने भी वाइट चीज़ें हैं इनको थोड़ा छोड़ें। आप नमक कम मात्रा में लें, चीनी मजबूरी है तो थोड़ी कम मात्रा में लें। और विशेष बात यह है कि सुबह उठें, थोड़ा एक्सरसाइज करें। आप पड़े रहते हैं, आप 10 बजे तक पड़े रहते हैं, नहीं, ये गलत है। ये आपकी दिनचर्या नहीं है। आपकी दिनचर्या है, आप सूर्यपुत्र हैं, आप सुबह उठिए और इस ब्रह्मांड के इस देवता का सम्मान कीजिए। इसलिए नहीं कि किसी विशेष का नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का, ये ऊर्जा देता है, रोग का विनाश करता है। ये छोटी छोटी बातें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो एक शुद्ध जीवन शैली बन जाती है। मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे मैं ज़्यादा नहीं कहता, 1 महीना मैं आपसे आपका जीवन का मांगता हूँ, और मैं आपका हितैषी होने के नाते ये बात कह रहा हूँ। 1 महीने आप इसका यूज़ करके देखिए, आपको फ़ायदा हो तो करना, और अगर आपका फ़ायदा ना हो तो आप बिल्कुल मत करना। मैं आपसे एक बार भी नहीं कहूँगा। मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के आप मुझे बता सकते हैं। विदिन 5 डेज़ में आपका पेट साफ होने लगेगा और 5 दिन के अंदर आपको महसूस हो जाएगा। सबसे पहले आप इसे फॉलो करें, एक संकल्प लें, जागें, एक बार मेरी बात सुन करके देखिए तो सही, आपको बहुत फ़ायदा होने वाले हैं। क्योंकि जब रोग होते हैं तो पूरे परिवार परेशान हो जाता है, लोग मर जाते हैं। ये बहुत बड़ा दुख है जिसकी कोई रिकवरी नहीं है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और स्पेशली मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं, बहुत हैं आप जैसे लोग जो बीमार हैं, उनको स्वास्थ्य प्रदान हो। मेरी यही कोशिश है। मैं विनीत आपको जगाना चाहता हूँ, हमेशा आपसे आपकी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ईश्वर का दिया गया ये मानव जो शरीर है, ये ऐसा रत्न है जो अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट है। आपकी चयापचय की क्रिया बिल्कुल संतुलित हो, आपका डीजनरेशन और जनरेशन बिल्कुल पुष्ट हो, ऐसी कामना के साथ मैं उस ईश्वर से ये दुआ करता हूँ, आपको सद्बुद्धि के साथ साथ वो संकल्प शक्ति भी प्रदान करे कि आप इन नियमों को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।